शांति। आज 30 मई 2024 के महावाक्यों। प्यारे मीठे बाप दादा ने सबसे पहले यह बताया कि आप बच्चों को निश्चय पक्का होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला शांति का सागर, सुख का सागर वह निराकार बाप है। वह सदगुरु है जो हमें सदगति में ले जाते हैं। बाबा बार बार इसलिए कहते हैं कि बच्चों का ध्यान ब्रह्मा बाबा की तरफ जाता था, कहीं ये पढ़ा रहा है तो देहधारी की तरफ जाएगा। तो देहधारी से तो हम पहले ही पढ़ते आए हैं 63 जन्मों में, और ये हालत हो गई है। तो ये निश्चय होना चाहिए कि वो रूहानी बाप, ये रूहानी पढ़ाई हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। तभी तो हम उसको, जो ज्ञान है उस परमात्मा का जब समझेंगे तो उसको उसी तरीके से फॉलो करेंगे। जब जब जिन आत्माओं ने ये समझ लिया कि ये तो ब्रह्मा बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, तो उनको जब निश्चय ही नहीं बैठा तो वो उन्होंने छोड़ दी पढ़ाई। संसार के गुरुओं में और इस सदगुरु में जमीन आसमान का फर्क है, कोई मैच ही नहीं। पिछले अनेक जन्मों में हमने अनेक अनेक गुरु किए हैं, और भारत में तो कई सैकड़ों वर्षों से गुरु प्रथा चली आई, और मुक्ति, मोक्ष, सदगति के लिए अनेकों अनेक जन्मों में सबने अनेकों अनेक गुरु किए। पर वो गुरु तो जानते ही नहीं, ना आत्मा को ना परमात्मा को। उनकी सदगति भी सदगुरु ही करते हैं। सतगुरु तात्पर्य सत्य, ट्रुथ। संसार में एक ही ट्रुथ है, परम पिता परमात्मा शिव। वही आकर इस वक्त हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। इसलिए संसार के गुरु सिर्फ गुरु हैं, और ये सतगुरु हैं। सारी प्राप्तियां इस पुरुषोत्तम संगम युग पे इस सतगुरु से ही होती है। बेहद की सभी आत्माएं मुक्ति में जाती है, हम मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं। ये जो रूहानी यूनिवर्सिटी है, यह भी वंडरफुल है। जैसे हमारा सदगुरु वंडरफुल, ऐसे ही ये रूहानी यूनिवर्सिटी भी वंडरफुल। संसार के सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कॉमन है। यह है निराली यूनिवर्सिटी, अद्भुत। इसका उनके साथ कहीं कोई मैच नहीं। जैसे हमारी संस्था जो इतना बड़ा परिवार है, बहनें माताएं चलाती हैं, संसार में ये इकलौता उदाहरण है। तो अलग हुआ ना निराला। ऐसे ही हमारी यूनिवर्सिटी में छोटा, बड़ा, बुजुर्ग, बहन, भाई, युगल जोड़ा, पति पत्नी, दादा पोता, चाचा भतीजा, मामा भांजा, अनेकों अनेक, सारे ही मौसी, ये वो सब पढ़ते हैं। एक साथ पढ़ते हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं। ना उम्र की बाउंडेशन, ना संबंधों की, ना ऊंच नीच की। अरबपति भी वहीं बैठता है उस क्लास में, और बिल्कुल गरीब साधारण वो भी उसी क्लास में वहीं पढ़ता है। वरना स्कूलों में तो सब कुछ अलग अलग होता है। गरीब वाले तो स्कूल ही गरीब वाले में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे जी, और जो रईस वाले स्कूल है उसमें सिर्फ रईसों के बच्चे होंगे, सारे हम उम्र होंगे। फिर यहाँ पढ़ाने वाला कौन? स्वयं निराकारी बाबा, वही टीचर बन के हमको पढ़ाता है। जितना ज्ञान हमको था, बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा को भी इतना ही ज्ञान है। क्योंकि जितना मैं ज्ञान दूंगा उतना ही तो उसको ज्ञान आएगा, उसको कोई सारा ज्ञान थोड़ी है। सारा ज्ञान तो किन के पास है? शिव बाबा के पास है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उनका ज्ञान भी बढ़ता गया, जैसे जैसे बच्चों का ज्ञान बढ़ता गया। तो ये ज्ञान देने वाला तो सिर्फ मैं हूँ। बोला उन्होंने भी 12 गुरु किए थे। फिर कईयों बार बाबा ने उदाहरण दिया कि अगर उनके गुरु ने मान लो ये ज्ञान दिया होता किसी व्यक्ति ने, तो उनका एक ही चेला थोड़ी रहा होता ये ब्रह्मा बाबा, उसके तो अनेक चेले होते। फिर वो सारा ज्ञान तो
ब्रह्मा के अलावा और भी कोई दे रहा होता संसार में, उस गुरु के और फॉलोवर, दूसरे फॉलोवर। अकेले ब्रह्मा ने ही ये ज्ञान क्यों दिया? ये ब्रह्मा ने नहीं दिया, ये बोले शिव बाबा ने। निराकार, हम निराकार आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो जो अभी बताया कि क्लास में अनेकों अनेक बच्चे बैठते हैं, तो बाबा किसको पढ़ाते हैं? वो निराकार परम आत्मा, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। और जगह देहधारी देहधारी को पढ़ाते हैं, और यहाँ परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसी से विश्व की राजाई मिलती है। किसी भी पढ़ाई से क्या बन जाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, बैरिस्टर, यही तो डिग्रियां मिलती हैं। आईएएस, बस। और यहाँ क्या मिलता है? विश्व की राजाई, इस पढ़ाई से। ये भी बात निराली। फिर वो निराकार निराकार को पढ़ा रहा है, ये बात भी निराली। पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, सत्य ज्ञान मिल रहा है। और कहीं कोई सत्य ज्ञान था ही नहीं। भूगोल का भी नहीं पता उनको, उनको इतिहास का भी नहीं पता, मैथ्स का भी नहीं पता, गणित, कैलकुलेशन राइट नहीं है ना। अरबों साल कहते हैं, यहाँ 5,000 साल एक्यूरेट, 12,500 साल के 4 युग। हर चीज की परफेक्ट कैलकुलेशन। इतिहास बिल्कुल परफेक्ट। भूगोल बिल्कुल परफेक्ट। सत्य ज्ञान, और जगह सारा झूठा ज्ञान, क्योंकि संसार में झूठ ही व्याप्त है। तो ये सब निरालापन कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं, इसलिए हर बात ही निराली है। तो निराला ही तो उस निराली बात को कर सकता है ना। तो शिव बाबा है निराले ते निराला, न्यारा और प्यारा। और हम बच्चे भी रूहानी बच्चे, देहधारी नहीं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। आत्मा समझने से ये ज्ञान बहुत सहजता से अंदर उतर जाएगा, इसका हम स्वरूप बन जाएंगे। तात्पर्य, जैसे किसी को कहा जाता है कि बच्चे ईमानदारी से रहना, हमेशा सच बोलना, तो एक बच्चा उस बात को धारण करता है, हमेशा ईमानदारी से ही रहता है, हर बात में सच बोलता है। और एक झूठ बोलता है और मान लो बेईमानी करता है, तो उस बच्चे ने धारण की उस बात को, ईमानदारी और सच्चाई को, और एक ने धारण नहीं किया। ऐसे ही बाबा जो हमको ये ज्ञान देते हैं, तो इस ज्ञान को, जब इस श्रीमत को हम पालन करेंगे, तो हम उसका स्वरूप बन जाएंगे, चलते फिरते देवता बन जाएंगे। हमारे से वो वाइब्रेशंस जाएंगी, जो दूसरों को भी सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी की अनुभूति कराएगी। फिर कर्मातीत अवस्था को भी पाएंगे, अतीन्द्रिय सुख की भी प्राप्ति होगी। वो किसके द्वारा हुई? इसी ज्ञान पे। याद करते हैं, याद में बाबा से बातें करते हैं, इसी ज्ञान के आधार पर। धारणाएं करते हैं, श्रीमत कहाँ से मिलती है? इसी ज्ञान के द्वारा मिलती है। सेवाएं होती हैं, इसी ज्ञान को आगे फैलाया जाता है। और भी अनेकों अनेक सेवाएं हैं, जिसके लिए श्रीमत मिलती है, वो भी ज्ञान के द्वारा मिलती है। तो फाउंडेशन हो गया ये ज्ञान बाकी के 3 सब्जेक्ट के लिए। एक सतगुरु जी, यह सत्य ज्ञान हम सत्य आत्माओं को, ये शरीर देह ये तो झूठ है, हर बार बदलने वाला है। सत्य कभी बदलता नहीं। सत्य का क्या मतलब है? जो सत्य होता है वो सदा एक ही रहता है, और जो असत्य होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये देह झूठी है जो हर बार बदलती है, 84 रूप धारण करती है, असत्य है। संसार में ज्ञान बदलता रहा, साइंस वालों ने
हर 10 20 30 साल बाद उस चीज को गलत बताया और फिर नई चीज को कहा कि ऐसे सही है, ऐसे सही है। बाबा ने जो बताया वो हर कल्प कल्प सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। जो सत्य एक बार धारण हो गया वो सदा सदा हर कल्प कल्प के लिए वही सेम है, कभी नहीं बदला। सदगुरु सदा एक ही रहा। गुरु थे वो हर जन्म में अलग अलग, और एक जन्म में भी बारह बारह कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी किए, स्वामी विवेकानंद ने भी अनेकों ने गुरु किए। बाबा ने आप एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे रामकृष्ण परमहंस का, तो बोला कोई उनकी सदगति थोड़ी हुई, वो तो बार बार जन्म लेके बदलते रहे, नीचे गिर के कोई मुक्ति में थोड़ी चले गए। इसलिए सदा निश्चय रखना है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, खुशी उमंग उत्साह में रहना है। हम निराली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने को आत्मा समझना है। आत्माभिमानी बनने से ही इस पढ़ाई में आगे बढ़ा जा सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं, माध्यम है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।